सबको मेरा नमस्कार है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो को अपलोड करेंगे। सबसे पहला आपसे हम एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग पहला और दूसरा वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको थर्ड वीडियो देखिएगा। आपको अगर पहला दूसरा को देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक तीसरा आपको समझ में आएगा। ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो। आइए, क्वेश्चन नंबर कहा है क्वेश्चन पे, ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, यहां से बताते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में और सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिन में, जैसा आपको क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ना। बोला कि बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बताइए, आपको हम पहले कुछ वीडियो में बताएं कि जहां 45 रहेगा वहां 180 लीजिएगा, तो ले लिए कितना 180। इसको क्या बोलते हैं तो बोलिएगा सर इसको टोटल वर्क बोलते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग की भाषा में टोटल रसगुल्ला। तो बोलिए 30 का टेबल में 6 बार में, 36 का टेबल में 5 बार में और 45 का टेबल में कितने बार में, 4 बार में। तो आप लोग बोलिएगा सर कि ए यहाँ पे 2 बार खाने गया, बी भी सर 2 बार गया और सी भी 2 बार गया। सर सब 2-2 बार गया है ना, तो इन लोग खाया 6, 4, 10 और 5, 15, मतलब 2-2 बार गया तो सर 15 खाया। तो सर इन लोग को ना एक बार भेजिए, एक बार भेजिएगा तो 7.5 खाएगा। 7.5 को सर 15/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15/2 को डिवाइड दीजिएगा तो 7.5 ही आएगा। तो पता चल गया आप लोगों को एबीसी का क्षमता 7.5 है या फिर 15/2 है। एक दिन में तीनों मिलकर 7.5 रसगुल्ला खाता है। आपको क्वेश्चन पे बोला कि एबीसी को पूरा खिलाइए, तो बोलिए एबीसी पूरा रसगुल्ला है कितना, तो पूरा रसगुल्ला 180 है। इन लोग का खाने का ताकत एक दिन में 7.5 या बोलिए 15/2, तो आप 15/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए 15 का टेबल में 15 एकम 15, यहां बचा 3, 15 दूनी 30, तो 12 दूनी 24, मतलब एबीसी 180 रसगुल्ला 24 दिन में खा जाएगा, जैसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, डी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं और आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम होता है। और क्या इफिशियंसी गुना टाइम, जिसका इफिशियंसी लीजिएगा ना उसी का टाइम लीजिएगा। हम बोले यहां 5 आदमी है तो उसका ही इफिशियंसी, 5 आदमी का ही इफिशियंसी यहां। अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी का ही यहां टाइम। अगर यहां कुत्ता है तो यहां कुत्ता का इफिशियंसी, यहां हाथी है तो यहां हाथी का इफिशियंसी, अगर यहां बैल है तो बैल का इफिशियंसी। जो आप उधर रखिएगा उसी का इफिशियंसी उधर रखना होगा, और दोनों को जब गुना कीजिएगा तो वही टोटल वर्क देगा। जैसे हम बोले कि 5 आदमी का इफिशियंसी 5 है और 5 दिन में करता है, तो बताइए 5 गुना 5 टोटल होगा कितना, 25। जैसा आपका क्वेश्चन पे लिखा हुआ है हम आपको दिखाते हैं। कहा है क्वेश्चन पे एबीसी की क्षमता का अनुपात, तो बताइए ए है, बी है, सी है। इसकी क्षमता का अनुपात 2, 5 और 3। तो बताइए क्षमता दिया है सर 5 और 2 7 और 7 और 3 10, तो तीनों का क्षमता सर 10 दिया है, तो क्षमता के नीचे लिख दिए 10। क्षमता और गुना में क्या करना होगा, टाइम। ये क्षमता किसका, तो तीनों का, तो यहां पे हम टाइम भी तीनों का लेंगे। तीनों का बोला है कि अगर तीनों मिलेगा तो 27 दिन में होगा। तीनों का टाइम 27 दिन और तीनों का क्षमता 10, दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 270, मतलब टोटल था कितना, 270 रसगुल्ला। आपको बोला बी और सी को खिलाइए, लेकिन पूरा मत खिलाइए, 4/9 खिलाइए। तो ठीक है 4/9, पूरा का 4/9, किसको किसको, बी और सी को। तो बी सी का खाने का ताकत 5 और 3 8। बोलिए 4 का टेबल में कटेगा 2 बार में, 9 का टेबल में कटेगा 30 बार में, और 2 का टेबल में कटेगा 15 बार में। इसीलिए इसका क्षमता, इसका टाइम हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो आपको दिख रहा है 15। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम समझा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कहा है एबीसी की क्षमता का अनुपात। तो एबीसी की क्षमता का अनुपात 4-5-3 जैसा लिख दिए। तो बताइए तीनों का क्षमता 5 और 4 9, 9 3 12, तीनों का क्षमता अगर 12 लिए हैं सर तो तीनों का टाइम लीजिए। तीनों का टाइम यहाँ है कितना 25, दोनों को इंटू कीजिए। 12 25 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। मतलब टोटल रसगुल्ला ना सर 30 ठो है। अब क्या कहा एबीसी को टोटल काम का 35% कराइए। टोटल काम है कितना 300, उसका 35% किससे करवाइए ए और सी से। ए का है सर 4 और सी का 3। 4 और 3 जब करेंगे तो यहां होगा कितना 7। 7 का टेबल में कट जाएगा 5 बार में और 100 का टेबल में कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 5 तिया कितना 15। इसीलिए इसका आंसर होगा 15 डी नंबर ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। बस यही बात को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है एबीसी की क्षमता का अनुपात। तो आप बताइए ए बी और सी, इसका क्षमता दे दिया आपको कितना कितना 5:3:8 जैसा आपका क्वेश्चन पे दिखा है। एबीसी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का टाइम दिया है 30, तो तीनों का टाइम लिए 30। अगर टाइम तीनों का 30 तो तीनों का क्षमता लीजिए 8 8 5 कितना होगा 13, 13 3 16, दोनों को इंटू कीजिए तो 16 3 48। तो इसका मतलब सर टोटल वर्क है 480। अब क्या कहा है ए बी ने मिलकर उसे 20 दिन तक करते हैं। कौन कौन ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन तक 20 दिन तक। बोलिए एक दिन में ए बी कितना करेगा। तो बोलिएगा सर ए और बी एक दिन में ना 8 काम करेगा, 5 3 8 और किया है कितना 20। मतलब सर टोटल इन लोग 160 रसगुल्ला खाया होगा। किया मतलब खाया। आप बताइए पूरा था कितना 480, उसमें से ए और बी 160 खा गया। तो 160 खा गया तो बोलिए बचा कितना 320। बताइए तो शेष काम को सी कितना दिन में करेगा। जैसा आपका क्वेश्चन पे लिखा हुआ है शेष काम को सी, तो शेष है कितना तो 320 है सर बचा हुआ। और करना किसको है सी को। सी का ताकत बोलिए कितना, सी का ताकत है 8। बोलिए 8 का टेबल में 32 कितने बार में तो 4 बार में, और एक 0 था तो 0 दे दिए। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया आपको, हम और प्रयास करते हैं कि आपको आगे समझ में आए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। क्वेश्चन का थोड़ा टाइप चेंज किया है तो हम आपको क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी, तो ऐसा दुगना कर दीजिए। बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, सी से दुगनी कर दीजिए। तो इसको 1 दीजिए, इसका दुगना है तो इसको 2 दीजिए, और इसका ही दुगना है तो इसको 4 दीजिए। तो इसको कैपेसिटी बोलेंगे। अब क्वेश्चन में बोला एबीसी एक साथ मिलकर 16 दिन में। अभी आपको सिखाएं कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुना टाइम, और जिसका सर इफिशियंसी लेंगे उसी का टाइम लेंगे। क्वेश्चन में किसका टाइम दिया है एबीसी तीनों मिलकर 16 दिन में। तीनों का टाइम 16 है तो तीनों का इफिशियंसी लीजिए 4 2 6 और 1 7, दोनों को गुना कीजिए टोटल वर्क आएगा 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11। मतलब टोटल रसगुल्ला सर 112 है। अब बोला कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। मतलब सर 112 पे पूरा अधिकार किसको दिया गया क्वेश्चन में बी को।
तो 112 रसगुल्ला किसका मुंह में कोचिए? बी का एक दिन में कोचने का ताकत है 2। अब पूरा कोचेगा तो होगा 5 दूनी 10 और 1 6 56। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, जो आपको सी नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आपको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी कर दी, और वर्ड पहला वाला के लिए, और सी से कितना गुनी? 3 गुनी। देखिए ना लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, और शब्द पहला वाला के लिए सी से तिगुनी दे दी। जिसके माथा पे 2 और 3 दिए उसको 6 दीजिए। जिसके पर आया, देखिए 2 आया है बी से, ये 2 उसको दे दीजिए, और ये आया है 3, इससे इसको 3 दे दीजिए। उल्टा हो जाता है। इसको कैपेसिटी बोलेंगे, तो कैपेसिटी मतलब क्षमता, हम लोग के भाषा में औकात। ए का औकात 6, बी का औकात 3, सी का औकात 2, एक दिन में खाने का। अब कहा है क्वेश्चन पे कि एबीसी एक साथ मिलकर 15 दिन में। आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। तीनों का टाइम है सर 15 और तीनों का एफिशिएंसी 6 3 9 9 2 11। तो बताइए जब दोनों को गुना कीजिएगा 11 5 55 का 5 हाथ में 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 और 5 16, मतलब पूरा है सर 165। ठीक है। आगे कहा है कि बी सी उस काम को कितना दिन में करेंगे। बोलिए 165 जो टोटल रसगुल्ला है ये किसको सौंपा गया? बी और सी को। तो बी और सी का ताकत बोलिए 3 और 2 5। 5 का टेबल में कितने बार में कटेगा? तो 5 का टेबल में 5 तिया 15 और 1 बचा यहाँ 5 तिया 15, मतलब इसको बचेगा 33 दिन में हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आपको धीरे धीरे करते हुए हम सारा चीज को खत्म कर देंगे। ये सब समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। आइए अगला। पुरुष की कार्य क्षमता महिला से दुगनी है। पुरुष को मेल बोलते हैं, महिला को फीमेल बोलते हैं। दुगनी है, ऑटोमेटिक बात है कि मेल का क्षमता पुरुष से ऑटोमेटिक है कि थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन दोगुना बोला है तो हम दोगुना कर दी। ठीक है। और लड़के से तिगुनी मतलब बॉय से मेल का 3 गुना है। अभी आपको सिखाएं, जिसके माथा पे जो रहेगा उसको उतना दे दीजिए। ये फीमेल के तरफ से 2 गया है तो इसको दे दीजिए। अब बॉय के तरफ से 3 गया है तो यहां दे दीजिए। इसको करने का मतलब क्या होता है जानते हैं? जिसके ऊपर रहेगा ना उसको पूरा दीजिए, और जिसके तरफ से जाएगा उसका इन दोनों में इंटरचेंज कर दीजिए, तो हमको क्षमता आ गया। अब बोला है एक पुरुष 2 महिला 3 लड़के मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष 2 महिला और 3 क्या लड़के मिलकर उस काम को 3 दिन में, बताइए टोटल काम तो यही होगा। तो मेल का कैपेसिटी बोलिए 6, तो यहाँ 6 डालिए। फीमेल का बोलिए एक दिन में खाती है 3, अके गो फीमेल है तो 2 गो, तो 3 दूनी 6 गो खाएगी। बुतरुआ खाता है सर एक दिन में 2 गो, अके गो बुतरू है 3 गो, तो 3 दूनी 6, तो बताइए 6 6 6 तो 18, और 18 गुना 3, 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, मतलब सर इस सब को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो टोटल आएगा 54 रसगुल्ला। तो टोटल रसगुल्ला हो गया 54। सबका वैल्यू रख दिए यहाँ गुना कर दिए तो टोटल आ गया, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। यहाँ लिख दीजिए टोटल वर्क, तो टोटल एफिशिएंसी रखे इधर टाइम रखे, दोनों को गुना किए टोटल आ गया। अब किसका मुंह में बोला डालने के लिए? बोला कि एक लड़का उस काम को पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो बताइए लड़का एक दिन में कितना खाता है? तो 2 गो, तो पूरा 54 को खाने में कितना लगेगा? तो 54 का आधा लगेगा कितना दिन? 27 दिन। इसीलिए इसका आंसर होगा डी नंबर 27 दिन। आइए हम आपको और आगे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बोला है बी
किसी कार्य को करने में ए से दुगना समय लेता है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन दे रहा था उसमें क्षमता का बात कर रहा था, इस बार के क्वेश्चन पे आपसे टाइम का बात किया, समय बोला है। देखिएगा आप अगर नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन को थोड़ा पीछे कीजिए और देखिए, इसमें समय का जिक्र है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे क्षमता का जिक्र था। और आपको हम एक बात बताएं, क्षमता और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर हम आपको बोले कि एक घोड़ा को दौड़ाएं और एक कछुआ को दौड़ाएं तो बताइए पहले कौन दौड़े पहुंचेगा, तो आप बोलिएगा सर वो कछुआ सोने वाला नहीं है, वो जो हम लोग किताब में पढ़े थे। तो आप बोलिएगा सर घोड़ा पहले पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि घोड़ा का क्षमता ज्यादा है और कछुआ का क्षमता कम है। अगर कछुआ का क्षमता कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, घोड़ा का क्षमता ज्यादा है तो उसको टाइम क्या लगेगा? कम। तो टाइम और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है। अभी हम उसका यूज करेंगे। कहा है बी की कार्य करने से ए से दुगना है, बी को कार्य करने में ए से दुगना, तो बताइए ए से दुगना लगता है किसको? बी को, तो ऐसा 2 दे दीजिए। और सी से 3 गुना समय लगता है, सी से कितना गुना? 3 गुना। हम आपको पढ़ाएं कि जिसके माथा पे रहेगा उतना कर दीजिए। ई 2 जो आया है ए के तरफ से यहाँ 2 दे दीजिए, ई सी आया है सी के तरफ से इसको दे दीजिए। लेकिन ये जिक्र किसका किया है? टाइम का। क्वेश्चन को प्रेम से पढ़िएगा, यहीं पे तो लॉजिक है। इसमें जिक्र है टाइम का और आपको पढ़ाएं कि टाइम और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का तरीका होता है, जिसको उल्टा करना उसको झापिए और दोनों को गुणा कीजिए। इसको झापिए 3 दूनी 6, इसको झापिए 6 दूनी 12, इसको झापिए 6 तिया 18। यही हुआ उल्टा। जब कभी उल्टा करना हो तो झाप झाप के उल्टा कर लीजिए। इसको काट के पहले छोटा बना लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर कट रहा होगा तो उसको काट के छोटा बना लीजिएगा, यही आपका क्षमता का आया। आगे क्वेश्चन पे बोला है कि एक साथ काम करे तो 24 दिन में। आपको पढ़ाए थे कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। टाइम बोला तीनों मिलकर अगर करेगा तो 24 दिन में। अगर टाइम 24 तो एफिशिएंसी 3 2 5 और 1 6, और आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 14, मतलब पूरा रसगुल्ला है 100 कितना? 44। बोला ए बी को खिलाइए, तो ए बी का ताकत बताइए कितना? 2 और 1 3, यहाँ ए यहाँ बी, तो 2 और 1 3। 3 से जब इसको दीजिएगा तो 3 चौक 12, यहाँ बचा 2, 3 का टेबल में 8 बार में, इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसीलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा होगा, परेशान नहीं होइएगा। यही सब क्वेश्चन कीजिएगा ना तो बढ़िया होगा। अब लॉलीपॉप आपको हम करवा दे तो उससे कोई फायदा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आया कि सर क्षमता और टाइम ना एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर क्षमता किसी का ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, अगर किसी को टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब उसका क्षमता क्या है? कम। जैसे आप ही बताइए, एक भोथर विद्यार्थी है तो उसको टाइम समझने में ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उसका क्षमता क्या है? कम है। एक बहुत तेज विद्यार्थी हैं, बहुत तेज, तो समझने का ताकत उनका क्या है? ज्यादा, तो उनको समय लगेगा क्या? कम। यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि क्षमता और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। आइए आगे का क्वेश्चन पे समझाते हैं। और ए की कार्य करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का दुगना। ए अगर अकेले काम करता है तो बी और सी के जितना भी समय लेता है इससे दुगना लेता है, तो समय का बात किया दुगना। आपको हम पढ़ाएं कि अगर समय का बात करेगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्षमता हो जाएगा, तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। जैसा क्वेश्चन पे बोला था हम अभी ही उल्टा कर दिए, उधर 1 कर दिए उधर 2 कर दिए। आगे के क्वेश्चन पे बोला है कि बी जो है ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। तो अगर समय लेता है 3 तो आप हमको बोलिए क्षमता जो होगा उल्टा कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप ऐसे सोचिए ना, छोड़िए ना नौटा वो सब का हटाई बात, आप हमको ये सोचिए, आदमी अगर ज्यादा रहेगा तो क्षमता भी ज्यादा होगा, आदमी अगर कम होगा तो क्षमता भी कम होगा। यहां बोला 3 गुना, तो आप थोड़ा सोचिए कि इन लोग 2 गो है तो ज्यादा क्षमता होगा, ये अकेले है तो क्षमता कम होगा, इसीलिए ऐसा कि
देखिए आगे बोला तीनों मिलकर एक साथ करे तो 15 दिन में। बताइए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। लेकिन आप देखिएगा 2 और 1 3, एबीसी ऊपर में है सर, तो यहाँ खा रहा है 3 रसगुल्ला, और यहां भी एबीसी है, ई खा रहा है 4। दोनों जगह तो एबीसी है सर, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन दोनों जगह नंबर अलग अलग है। तो दोनों को पहले सेम कीजिए। दोनों को सेम करने का तरीका होता है इसका गुना उसमें और उसका गुना इसमें। तो 2 और 1 3, यहां गुना कर दीजिए। 2 3 और 1 4, यहां गुना कर दीजिए। तो बोलिए 4 दूनी 8, ए का वैल्यू 8, 4 दूनी 8, यहाँ सॉरी 4 एकम 4 ना होगा, 4 एकम 4, यहाँ बोलिए 3 एकम 3, तो बी का कैपेसिटी 3 और 3 3 9, इन लोग का कैपेसिटी 9। जहां जहां कैपेसिटी है उसको घेरा मार दीजिए कि समझ में आ जाए। आइए हम तीनों का कैपेसिटी आपको बताते हैं, ए का, बी का और सी का। ए का वैल्यू आया सर 4, बी का वैल्यू आया सर 3, आई लोग सबको मिलके 12 खा रहा है सर, 8 और 4 12, 12 में यहाँ सर 7 हो चुका है, तो यहाँ कितना देंगे 5 देंगे। तो हम लोग क्या किए, अकेले अकेले सबका कैपेसिटी निकालिए, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब क्वेश्चन पे बोला तीनों मिलके 15 दिन, तीनों का टाइम दिया 15 और तीनों का कैपेसिटी है 8 4 12। तो टोटल काम निकालिएगा तो 12 25 60 का 0 हाथ में 6, 12 6 18, मतलब टोटल रसगुल्ला सर है कितना 180। बोला कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, किसको खाना है सी को, सी का ताकत बोलिए कितना 5, तो 5 का टेबल में कट जाएगा, 5 3 15, बचा यहाँ कितना 3 5 36, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। जिनको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है, लेकिन इस पर क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा परेशान मत होइएगा, है ना। बोलिएगा सर ये सब लेंदी लेंदी बता रहे हैं आप, तो हल्का हल्का क्वेश्चन करवाने से भी कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं। तो बताइए ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी, अच्छा बोला है क्वेश्चन पे कि वह एक साथ काम शुरू करें और 21 दिन के बाद बी काम छोड़ दें। तो ए और बी मिलकर बोलिए कितने दिन तक काम किया, ए और बी 24 दिन अगर पूरा काम करता तो हो जाता, लेकिन बोला ए और बी 21 दिन तक काम किया। तो जो काम होगा उसको ऊपर दीजिए और जो टोटल होगा उसको नीचे दीजिए। ए और बी बताइए कितने दिन किया 21 दिन, अगर वो 24 दिन ए बी कर देता तो पूरा काम हो जाता, लेकिन इसमें क्वेश्चन पे बोला कि ए और बी 24 कितना दिन किया 21 दिन, इसीलिए वहां 21 लिए। जो करेगा उसको ऊपर और जो टोटल रहेगा उसको नीचे। बोला उसके बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो दोनों का पहले काटिए, कटेगा कोई क्या नहीं कटेगा, कट तो रहा 3 का टेबल में, 3 का टेबल में 7 बार में, 3 का टेबल में 8 बार में। तो आप लोग बोलिएगा कि सर टोटल काम 8 था, उसमें से सर 7 हो गया, तो बचा कितना 1/8। अब उसमें ए काम छोड़ दिया, सॉरी बी ने काम छोड़ दिया, तो बताइए जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। अब बोल रहा है शेष काम को ए करता है कितने दिन में 5 दिन में। तो बताइए पूरा काम करेगा तो 8 25 40, मतलब ए सर पूरा काम करेगा कितने दिन में 40 दिन में। आपसे क्वेश्चन पे क्या बोला है थोड़ा देखिएगा, बोला तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में, तो बताइए कि ए करता है 40 दिन में और ए और बी मिलकर करता है 24 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप बताइए 24, चाहे ही बताएं आपको एक तरीका यहाँ पे मस्त वाला तरीका, अगर ए बी दोनों मिला के दे दे और ए का दे दे और आपसे बी का पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों का गुना कर दीजिएगा और यही दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। 24 गया 40 में से, 40 में 24 गया तो 16 बचा, बस गुना कर दीजिएगा। 8 25 40, 8 दूनी 16, 2 का टेबल में 12 और 12 25 60, बी कर देगा 60 दिन। ये कॉन्सेप्ट होता है गुना बटा अंतर, जो ए बी का दे दे और अलग अलग पूछे तो गुना बटा अंतर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको हम इसी तरह का समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक मेल और उसका सन मतलब बेटा, बेटा उसका डॉटर मतलब सन, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में 24 दिन में।
वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन अंतिम का 6 दिन पुरुष अकेला काम करे तो काम 26 दिन में हुआ। बताइए, अगर मैं उसका पापा मतलब उसके पिताजी और पुत्र दोनों मिलकर काम किया तो कितने दिन में? 24 दिन में। इसको ऐसे बनाइए, एक मेल और उसका सन मिलकर काम करे तो 24 दिन में करेगा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन अंतिम का 6 दिन पुरुष अकेला काम करता है। वे एक साथ काम करते हैं तो मेल और सन दोनों मिलके किया, और अंतिम का 6 दिन पुरुष अकेला करे तो 26 दिन। तो बताइए, तो इसका मतलब ये लोग दोनों मिलके किया है 24 दिन, 20 दिन ना, सॉरी 6 दिन तो गया तो 20 दिन, और अंतिम का 6 दिन पुरुष अकेला करे तो पुरुष अकेला करेगा अंतिम का 6 दिन। तो बताइए, ये पूरा काम हो गया। अगर मेल और सन मिलकर कंटिन्यू 24 दिन करे तो पूरा काम हो जाएगा। एक कंडीशन ये बोला। अगला कंडीशन बोला कि अगर मेल और सन मतलब बाप और बेटा दोनों मिलकर 20 दिन करे और 6 दिन का लास्ट दिन अगर पुरुष अकेला करे तो काम 26 दिन में होगा। तो 26 दिन में 20 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 26 दिन। अब क्या क्या है क्वेश्चन पे, तो बोलिए पुत्र अकेला कितना दिन में करेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 24m और यहाँ हो जाएगा 24s, अब बराबर में हो जाएगा 20m, अब प्लस में 20s और प्लस में कितना 6m। बोलिए 20 और 6 यहाँ होगा 26m प्लस में 20s और इधर हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट ये 24 जाकर 24 उसी में घटा दीजिए। तो ऐसा कीजिए ना, 20 और 6 26, 26 में 24 गया, इसका मतलब 2m, इधर 24 20 आके घटेगा तो 4s, एक का टेबल में एक बार में, यहाँ 2 बार में। s और m का जब वैल्यू निकालिएगा तो s का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 2, तो मतलब बप्पा का वैल्यू आया सर यहाँ पे 2 क्षमता है और बेटवा का वैल्यू 1 आया। तो बताइए, ये भी टोटल काम है और ये भी है। इधर रखिएगा थोड़ा लंबा होगा, इसमें रख के टोटल काम निकाल लीजिए। m का वैल्यू अगर 2 रखिएगा और सन का 1 तो 2 और 1 3, 3 गुना 24 कीजिएगा तो होगा 72, मतलब टोटल वर्क आया सर कितना 72। जब ये दोनों को वैल्यू हम कहाँ पुट किए, पहला वाला इक्वेशन में, टोटल रसगुल्ला आ गया कितना 72। टोटल रसगुल्ला मतलब टोटल काम। अब किससे करवाना है, पुत्र से। तो पुत्र का यहाँ ताकत है कितना 1, तो 1 का ताकत से 72 खाने में कितना दिन लगेगा 72 दिन, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। आज भर हम आपको यहीं पे रखते हैं कि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 लेके, जिसमें आपको अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन मैन डे MDH वाला क्वेश्चन को लेके मिलेंगे, मकड़ी जाला ये वाला क्वेश्चन आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे। तब तक धन्यवाद।